श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो बोले मैया देख, नाम भक्षितवान मम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं मैया, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। अब लोग हंसेंगे कि भाई देखो भगवान झूठ बोले। भगवान जो सत्य स्वरूप हैं वे भाषा कुछ भी कहें उसमें होता है सत्य का निरूपण ही। खाई जाती है कोई बाहर की चीज, जो बाहर हो उठा के मुंह में रख ले। अनंत ब्रह्मांड तो इनके उदर में हैं, अनंत पृथ्वियां इनके उदर में हैं। इन्होंने खाया क्या, अंदर रखा क्या? बाहर भी यही है, भीतर भी वही है, और जहां बाहर भीतर का भेद नहीं है वहां भी यही है। तो वो अपना स्वरूप बताते, संकेत करते हैं, अपनी भाषा में भगवान बोलते हैं यहां पर कि सब झूठ बोलते हैं। जो मुझे खाने वाला मानते हैं, खिलाने वाला मानते, सब झूठ बोलते हैं। मैया मैंने कुछ खाया नहीं। अब मैया को तो ये बात क्यों सोचे मैया माधुर्य में भरी कि ये ईश्वर बोलते हैं। मैया ने सोचा कि झूठ बोलना भी सीख गया। तो मैया ने कहा कि देख, औरों की बात तो नहीं मानती, पर तवा प्रग्रज स्वयं व्यज्यति तत्र किं वदिष्यसि। बोले देखिए तेरा भाई जो दाऊ वो ये कह रहा है, बता इसका तेरे पास क्या उत्तर है। बोले मैया मैं क्या कहूं, ये भी झूठ ही बोलता है। तो दाऊ जी को होश आया, दाऊ जी तो समझ गए कि ये की बात तो बोल गए असली। तो दाऊ जी तो हंस पड़े। दाऊ जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, और बच्चे तो सब जरा बोलने की चेष्टा भी करते। दाऊ जी हंस पड़े, दाऊ जी समझ गए। तो दाऊ जी ने कहा कि अब की तो ये अपनी बात बोल गए, इसका क्या उत्तर दें अब मैया के सामने। मैया कहे नहीं तेरी बात नहीं मानती, तू झूठा है, तो कहने मिट्टी खाई है। अब भगवान ने सोचा कि अब क्या करें। तो मैया हाथ छोड़ती नहीं, और हाथ में वो लिए हुए है लकुटिया, और मैया मारने को तैयार। तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी, तो नित्य सेविका है ना भगवान की, तो वो तो हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। तो उसने देखा ऐश्वर्य शक्ति ने कि मैया कुपित हो गई, और यदि कहीं इन्होंने मुंह बाया और मैया ने कहीं मुंह में मिट्टी का कहीं जरा सा भी कोई लक्षण भी देख पाया तो मैया और खींचेगी। बोले खाई तेरी मिट्टी? बोले नहीं खाई मैंने मिट्टी। बोले खाई? बोले देख मेरा मुंह।
मुंह खोलता हूं, देख ली मिट्टी कहाँ है। ये कह दिया, तब योग माया ने देखा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, तो मैया के का रस बदलना है, मैया के कोप को बदल देना है विस्मय में, मैया के मन का जो क्रोध है इसको बदल देना है आश्चर्य में, भावांतर कर देना है। तो सोचा लीला शक्ति ने कि यहां ये सेवा आ गई, इस सेवा का संकेत मिल गया। 4 प्रकार से सेवा होती है, आज्ञा से और संकेत से, रुचि से और स्वाभाविक। कोई किसी से कह करके काम करावे, ये आज्ञा की सेवा। इसको भी जो न माने वो तो भर गया बीता ही है। हुक्म दे करके कोई सेवा करावे, हुक्म मिलने पर सेवा करे, इतने नहीं करे, हुक्म मिलने पर ठीक वैसे ही करे। दूसरा, उससे ऊंचा सेवक वो है जो आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, इशारा मिलती सेवा करता है, इशारे पर संकेत पर सेवा करता है। और इससे ऊंचा वो है जो संकेत की बात नहीं देखता, जो रुचि देखता है। इससे में ये क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, रुचि देखी वैसे सेवा कर दी। और सबसे ऊंचा वो है जिसके मन में अपने सेव्य का मन उदय हो जाता है, उनका मन इनके मन में आ जाता है, वो बस मन की सेवा करता है। तो भगवान की लीला शक्ति ये मन की सेवा करने वाली, और मन से भी आगे बढ़ जाती है कि जहां जहां पर इनकी सेवा आवश्यक होती है वहां अगर इनके मन में न भी आवे तो वो अपने आप सेवा करती है। तो योग माया ने सोचा कि भाई अब तो इस तरह से मैया के कोप को शांत करना और मैया के कोप को बदल देना है यहां पर विस्मय रस में। तो इन्होंने कहा मैं मुंह खोलता हूं, तो मैया ने कहा खोल। योग माया ने मनु सेवा का थाल सजा लिया और सोच रही, बोली मनी, योग माया ने मनो संकेत किया, बोली कि कृष्ण जननी तुम श्याम सुंदर के मुंह में मिट्टी देखने आई हो। अच्छा लो देखो, मिट्टी का 1-2 कण नहीं, जितनी सृष्टि रजोमयी है, सृष्टि रजोमयी होती है, रज के बिना क्रिया नहीं होती। जहां सृष्टि क्रिया है ब्रह्मा रजोगुण संपन्न इसीलिए माने गए हैं। ब्रह्मा में रज है, रज का अर्थ है क्रिया। रचना जहां होती है, सृष्टि जहां होती है, कार्य जहां होता है, वहां रज की आवश्यकता होती है। तो भगवान के अंदर सारी विश्व ब्रह्मांड के रजोमयी सृष्टि है। ये तो लीला शक्ति ने मानो कहा अच्छा मैया देख ले, रजोमयी सारी सृष्टि को तू देख इसके अंदर और तू प्रत्यक्ष देख ले। तू कहते ना खा गया, किसी बाहर की वस्तु को अंदर ले गया। अब तू तेरे पुत्र के मुंह में देख ली, कोई वस्तु बाहर है क्या? कोई वस्तु भी इसके उधर के बाहर तुमको दिखती हो तो देखना। अरे जिसके अंदर कोई न उसको कोई ले। तो ये जो तैने आरोप लगाया इनके ऊपर की मिट्टी खा ली, और ये कहता है मिट्टी नहीं खाई। इसी का कहना सत्य है। ये सत्य करने के लिए मानो योग माया ने देर लगी नहीं। भगवान की योग माया लीला शक्ति ने जहां कुछ किया, मुंह खोला और मुंह खोलते ही ब्रजरानी ने देखा अंदर, और देखते ही तो तमाम चीज बदल गई। ये क्या है? वो एक एक दृश्य सामने आता है। ये तो महाविराट आ गया ना अंदर। अब एकादश में जो दिखाया है 11वें अध्याय में गीता में, वो तो एक दृश्य है। वो उसका विराट के फिल्म का एक सीन थोड़ा सा, और यहां तो बहुत दिखाना है तमाम ब्रह्मांड को
तो देखा मैया ने, अरे राम राम, ये लाखों योजन के बड़े बड़े शिखरों वाले ये सुवर्णमय न मालूम कितने सुमेरु पर्वत हैं, और मानो ये सारे भूमंडल जो है ये तो उनके अंदर उगा हुआ फूल है। फिर देखा कि मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श, कुमुद, ये चारों जो गिरिराज हैं ये सुशोभित हैं। जम्बू नदी देखी, तमाम स्वर्ण बिखर रहा है। विशाल कदम्ब देखा, माने ये जितने द्वीपों के जितने दृश्य हैं सब के सब भगवान के उधर मुंह में दिखाई दिए, ये सारे द्वीप। और भगवान ने और ये देखा कि उसके अंदर ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में ये मथुरा मंडल है, उसमें ब्रजपुर है। ब्रजपुर में नंद बाबा का महल है, और महल में वो आंगन है जहाँ लीला हो रही है, और आंगन में श्याम सुंदर खड़े हैं, और श्याम सुंदर का हाथ पकड़े हुए मैया खड़ी है, और मैया डांट रही है। वो ब्रजभूमि है, वहाँ के सारे पदार्थ ये वहाँ पर दिखाई दिए जो के त्यों। तो यज्ञैवं तर्हि व्याजैः तुक्त स भगवान हरि व्याजत्ता व्याहृतैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालकः सा तत्र ददृशे विश्वम् जगत स्थास्नु च खम दिशः सादृद्वीपाब्धि भूगोलम् सवायवग्नि तारकम् ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान वीरदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनुमात्रा गुणाश्रयः। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चराचर समस्त विश्व विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, सारी पृथ्वी, वायु, बिजली, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिमंडल, जल, तेज, पवन, ये आकाश, और ये अहंकार के अधिष्ठात्री देवता, मन इंद्रियों के देवता, मन इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, तीनों गुण, और जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर आदि के विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये विचित्र संसार, ये सब दिखा। उसी में अपने आप को भी, ब्रजमंडल को भी देखा। एतद विचित्रम सह जीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूनो स्तनौ वीक्ष विदारितास्ति भजम सहात्मा नमवाप शंका। मैया देख करके मैया का कोप तो भूल गया, मैया का क्रोध तो भूल गया। अब मैया के मन में आश्चर्य हो गया कि ये क्या बात है, कहीं सपना आ गया क्या मुझको, मैं तो सो तो नहीं रही, ये तो आंगन में खड़ी हूं मैं, और ये क्या हो गया। तो वो छड़ी तो गिर पड़ी हाथ से, मैया के हाथ से छड़ी गिर पड़ी और हाथ छूट गया। करते सांच गिरत नहीं जानी, भुजा छाड़ यकुलानी। हाथ से वो लकड़ी जो थी छड़ी वो गिर गई और हाथ छूट गया और व्याकुल हो गई मैया। आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के बाद व्याकुलता आ गई, अरे राम ये हो क्या गया। तो थोड़ी देर के लिए लीला शक्ति ने देखा, लीला शक्ति अभी तक ये जो ऐश्वर्य शक्ति है ये अभी तक बीच बीच में अपना प्रभाव दिखा देती है, फिर तो हाथ जोड़ेगी ये मैया के आगे हार खा जाएगी। तो सोचा जरा सा मैया के मन में रस उत्पन्न करने के लिए कुछ भावांतर कर दें। तो सोचा ये भाई ये मेरा स्वप्न है या माया है, किम वा वदीयो मत बुद्धि मोह किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य ये कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग अथो यथा वन वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म बचो विरंजसा यदा श्रेयम येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम अहम ममासौ पतिरेशमे सुतो
बृहेश्वर शाखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपास गोधनाश्च मे यन्मायेत्थम कुमति समेगति। भावांतर हो गया, यशोदा के मन में भावांतर हो गया। यशोदा सोचने लगी कि सपना आ गया या ये कोई भगवान की माया आ गई, ये मेरी बुद्धि में कहीं भ्रम तो नहीं हो गया, और कहीं इस बालक में तो कोई सिद्धि विद्या नहीं है, कहीं जन्म से इसमें छोटा सा नन्हा सा बच्चा, अभी तो इसने कोई साधना वादना की नहीं, तो कोई योग सिद्धि इसमें पहले से जन्मजात ही हो। तो कहते हैं कि भाई जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तो सुगमता से अनुमान का विषय भी नहीं होता, ये सारा जगत जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं, जिनकी सत्ता से इस जगत की प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं प्रभु तो इनमें नहीं आ गए। अब थोड़ा ज्ञान आया तो बोली भाई देखो ये संसार जो है ये बड़ी मोह की चीज है, ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरा लड़का है, ये सारी संपत्ति जो ब्रज की है इसकी मैं स्वामिनी हूँ, नंद राजा की पत्नी धर्म पत्नी हूँ, ये गोपियां ये गोप ये सब मेरे अधीन हैं। जिसकी माया ने मुझे ये कुबुद्धि दे रखी है वे भगवान ही एकमात्र मेरे शरण हैं। अब सोची कि भाई ये तो मालूम और कोई चीज हो तो नारायण का स्मरण करने लगी। इनके इष्ट देवता हैं नारायण, तो बोली हे नारायण अब तो तुम बचाओ, न मालूम बच्चे को क्या है। अरे कहीं भगवान ही हो तो मन आता हाथ जोड़ ले, मन आता फिर देखती तो क्या हाथ जोड़ ले, अभी तो हाथ पकड़ी हुए रो रहा था, ये हाथ जोड़ ले, तो मन विक्षिप्त हो गया। अब वो फिर देखा कि ये मुख में तो सारी चीज भाई दिखाई दी, सपना तो था नहीं, तो आसुरी माया तो नहीं है ये कि असुर कोई आ गई हो और आ करके माया दिखला दी हो। तो बोले बच्चा ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन करवाओ। स्वस्ति वाचन और रक्षोभन मंत्रों के द्वारा और वो जल अभिमंत्रित करके भगवान के मुंह में डाल रही है। बोले सारा दोष शांत हो जाए। एक ज्योतिषी जी आए, आ गए ज्योतिषी जी वही बन करके आ गए। बोले जरा लाला का हाथ तो देखो, लाला का हाथ देखो क्या हो गया, लाला को बीमारी तो नहीं हो गई कोई, समझे। तो उसने कहा कि एक बड़े ज्योतिषी हाथ देखने वाले दूसरे आए। बोले वो कहीं और कहीं टिके हैं? बोले हाँ। बोले वहां चले। तो सूरदास जी गाते हैं, सूरदास जी गाते हैं, ये पद बड़ा सुंदर है। देखो जसुमती बोरानी देखो घर घर हाथ दिखावती डोलती ये घर घर हाथ दिखावती डोलती गोद लिए गोपाल बिनानी गोद लिए
गोपाल बिमानी देखो री जानत नाही जगत गुरु माधो यही आये आपदा नसानी जानत नाही जगत गुरु माधो यही आये आपदा नसानी जाको नाम शक्ति पुनि जाकी जाको नाम शक्ति पुनि जाकी ताको देत मंत्र पढ़ी पानी ताको देत मंत्र पढ़ी पानी देखो री अखिल ब्रह्मांड उदर गत जाके जाकी ज्योति ये जल थल ही समानी अखिल ब्रह्मांड उदर गत जाके जाकी ज्योति जल थल ही समानी सूर सकल साची महिलागत सूर सकल साची महिलागत जो कछु कही गरग मुख बानी जो कछु कही गरग मुख बानी देखो री जसुमती बोरानी। तो अब जगह जगह हाथ दिखाती फिरने लगी। कोई ज्योतिषी जो बता दें कि इनको ये देवता उनका कुछ को मालूम होता है, कुछ भी बता दें, बस वही कराने को तैयार, अनुष्ठान कराओ। तो क्या बात है ये? यही बात है कि यशोदा मैया जो है ये माधुर्य से भरी हुई है, इनके हृदय में तमाम वत्सलता भरी है। इसी वत्सलता को लेकर के ये भगवान को अपना पुत्र मानती। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवी वचनोत्तमायाम पुत्र स्नेहमयी विभूम। ये क्यों माना इसने कि भगवान ने जहाँ उनके मन में ऐश्वर्य का बोध आया और जहाँ यशोदा मैया ने ये अपने मन में जरा सा भी समझा के अरे राम राम ये नारायण के समान कहा था गर्ग ऋषि ने, तो कहीं नारायण का इनमें आवेश हो गया हो, हाथ जोड़ने का मन करने लगा, चरण पकड़ने का मन करने लगा। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने समझा कि अब इसको ठीक करना है। तो यहाँ पर एक तो शब्द आया है गोपिका और एक शब्द आया है वैष्णवी माया। इस पर विचार करते हैं टीकाकार, बड़ा सुंदर वो लिखते हैं कि गोपिका का अर्थ यहाँ पर
केवल गोप पत्नी नहीं है। गोपिका का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि वो नंद बाबा की पत्नी गोपी पत्नी, ये अर्थ नहीं है। गोपिका का यहाँ पर मातृभाव से अर्थ ये है कि जो मातृभाव से श्री कृष्ण की पालिका, वो गोपिका, माता के भाव से श्री कृष्ण का पालन करने वाली वो गोपिका। और दूसरी यहाँ पर कहा भगवान ने वैष्णवी माया का संचार किया। तो माया के यूं तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन प्रधान इसके दो प्रकार यहाँ पर माने। एक तो माया वो कि जो सारे जगत को अज्ञान से मोहित कर दे। तो यहाँ भगवान ने कहा वैष्णवीम स्वीयाम माया, अपनी वैष्णवी माया, निज माया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक माया तो वो है जो माया सारे जगत के जीवों को अज्ञानांधकार में जड़ित करके रखती है, और दूसरी माया वो है बड़ी सुंदर माया। उस माया से यशोदा की इस माया का संबंध नहीं। वो जो त्रिगुणमयी माया है, ये भगवान ने गीता में ये कहा कि मेरी माया से जो तरना चाहे वो मेरे शरणापन्न हो। तो ये कहते हैं कि वो माया भी दूसरी है। इसीलिए यहाँ वैष्णवी माया कहा, मानो विष्णु स्वरूप शक्तिम, जो भगवान की स्वरूपा शक्ति है वो। तो जो कृष्ण बहिर्मुख जीव हैं, भगवान से जो बहिर्मुख हैं, उन जीवों को ये त्रिगुणमयी माया मोहित करती है। ये भगवान के पार्षदों को, भगवान के जो नित्य माता पिता नंद यशोदा है इनको, भगवान की नित्य प्रेसियां जो श्री गोपांगना है इनको त्रिगुणमयी माया मोहित कर दे, ये संभव नहीं है। तो एक माया होती है भगवान की, उसका नाम होता है स्वजन मनमोहिनी माया। स्वजन मनमोहिनी, जो भगवान के निज जन हैं, उन निज जनों के मनों को मोहित करने वाली माया। तो मानवे प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ति थे, वो तो गुणमयी माया है। उस माया का यहाँ पर ये यशोदा मैया पर कोई प्रभाव नहीं। ये तो वो है कि जो माया भगवान के साथ संबंध जोड़कर वात्सल्य सख्य माधुर्य आदि रसों का आस्वादन कराती है, ये भगवान की माया। तो ये और जीवों की भांति यशोदा मैया को ये बहिरंगा माया आकर के आक्रांत कर ले, ये बात नहीं। ये तो अंतरंगा माया, जो प्रेमियों को मुग्ध करके और उनके साथ ममता के सूत्र से बांधकर भगवान को लीला रस का आस्वादन कराती है, और भगवान के लीला रस का आस्वादन वो करते हैं। ये जो भगवान की लीलामयी माया, भगवान की रस आकांक्षणी माया, रस वर्षिणी माया, रसमयी माया, इसमें न संसार है और न संसार का बंधन है और न संसार का दुख है। यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये बात नहीं कि भगवान के ये जो भक्त हैं प्रेमी, ये किसी अमुक्तावस्था में हैं। जितने भी बंधन हैं संसार के, ये बंधन तो भगवत प्रेम के स्तर में आते ही कट जाते हैं। जगत से बंधन युक्त प्राणी प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको जगत खींचता है ना, तो जगत के सारे बंधनों को तोड़कर जो भगवान के चरणों में ही विशुद्ध अनुराग करते हैं, वे ही प्रेमी माने जाते हैं। इसलिए जगत की माया उन पर काम करती नहीं, रहती नहीं उनके पास। तो जब जगत की माया नहीं, तो उस माया के बंधन से छूटना क्या है?
उस माया का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी ने वैष्णवी स्वयं माया कहा कि जिससे ये बात ध्यान में आ जाए कि दूसरी कोई माया जो बहिरंगा माया है, जगत के जीवों को जो आक्रांत करके मुग्ध करती है, वो माया नहीं। ये तो माया फैली। इस माया ने क्या किया कि जो ज्ञान होने जा रहा था और जिस ज्ञान के होने से ये ममता का बंधन कहीं छिन्न हो जाता तो सारा रस ही बह जाता, तो उस रस की रक्षा के लिए और भगवान की वैष्णवी माया ने काम किया। और ये वैष्णवी माया जो है ये निरंतर प्रेमियों की सेवा करने के लिए लगी रहती है। इसीलिए ये वैष्णव भक्त का कहा करते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं कि यहाँ पर ज्ञान नहीं आता। ज्ञान नहीं आता तो क्या ज्ञान रहता है? बोले अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान का फल रहता है, अज्ञान नहीं रहता। अरे कोई आदमी किसी नौका पर बैठकर नदी पार करे और नदी के पार हो जाए तो फिर नौका नहीं रहती। नौका की सवारी का जो फल है उस पार पहुंचना वो मिल गया। अब क्या नौका वो सिर पर नहीं घूमे हो? पर उसकी देखा देखी यदि लोग दूसरे जो अभी नदी में ही है नाव को छोड़ दें तो वो तो डूब जाएं। इसलिए प्रेमियों का अनुकरण हर बात में नहीं होता, परंतु प्रेमियों को जब फल प्राप्त हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो वहां पर ज्ञान छिपा छिपा अपने फल को देख देख कर मुग्ध हुआ करता है। ये एक बड़ी सुंदर धारणा है, कल्पना तो नहीं कहनी चाहिए, ये सिद्धांत है। ये ज्ञान के जो अधिष्ठात्री देवता है ना, ये बेचारे ज्ञानियों के पास सदा ही ये दुखी रहते, निराश रहते हैं, इनको फल मिलता ही नहीं। ज्ञान ज्ञानियों को दिया और ज्ञानी अपना अपने आप को खो बैठे, ये बेचारे रह गए जो कि मुंह ताकते। पर ये ज्ञान जब प्रेमियों के अंदर जाता है तो प्रेमी कहते हैं हम तुमको फल देंगे, तुम भैया जैसा छिप के खड़े रहो और अब फल देखो। तो वो तो छिप के खड़ा हो जाता है, ज्ञान अंतरित हो जाता है, विलुप्त नहीं होता। वो तो सेवा करने के लिए नित्य निरंतर वहां पर समाहित चित्त से रहता है। और ये जो फल है प्रेम, और प्रेम के जो स्वरूप हैं प्रेमास्पद श्याम सुंदर, ये वहां प्रकट होकर के प्रेमी के साथ लीला विलास करते हैं। और इस फल को देख देख कर ज्ञान मुग्ध होता है कि आज मेरे जीवन का फल मुझे मिल गया, मैं सफल हो गया। तो ज्ञान की साफल्यता प्रेम के जीवन में है, इसलिए वहां अज्ञान है नहीं कहा जा सकता, परंतु ये ज्ञान कहीं प्रकट हो जाए। यशोदा मैया के मन में अगर यही बात आकर के टिक जाए कि ये तो भगवान है, तो कौन माखन खिलावे फिर? भगवान को तो भूख लगती नहीं, उनका लालन पालन कौन करे, लड़ावे कौन, गोद में लेकर के मुख चूमे कौन, स्वदेशे लगावे कौन? तो ये जो चीजें हैं प्रेम के साम्राज्य की, ये ज्ञान का उदय होते ही सब विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए वहां ज्ञान सेवा के लिए अंतर्हित होकर के रहता है। तो ज्ञान को अंतर्हित करने के लिए जो शक्ति निरंतर काम किया करती है सेवा का, वहां पर उस शक्ति का नाम है वैष्णवी माया। तो उस वैष्णवी माया से मैया ये सदा ही विमुग्ध रहती है, क्योंकि तो सेवा में वही रहती है ना इनके। पर जहां कहीं किसी प्रकार से ऐश्वर्य शक्ति बीच में आ जाती है और कहीं वो विशुद्ध अनुराग का, विशुद्ध अनन्य ममता का, हमारी ममता जो है इसमें उसकी ममता बड़ा अंतर, हमारी ममता अनन्य है ही नहीं। न मालूम कितने पदार्थों में कहां कहां पर हमारा मन मेरा मेरा मानता है, और उस प्रेमी की ममता एक जगह आकर के केंद्रीभूत हो जाती है, आबद्ध हो जाती है
और कहीं रहती ही नहीं। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बरु डोरी। जगह जगह पर ये ममता के धागे उलझे हुए हैं। ये माता मेरी, पिता मेरा, भाई मेरा, धन मेरा, घर मेरा, कीर्ति मेरी, यश मेरा, शरीर मेरा, स्वास्थ्य मेरा, लोक परलोक मेरा, न मालूम कितने ये ममता के स्थान हैं। तो वो कहते हैं भगवान रामचंद्र कि सब ममता के धागों को बटोर कर सब जगह से, और एक उसकी डोरी बटले, एक डोरी बरु डोरी, और उस डोरी से अपने मन को जो मेरे चरणों से बांध दे। एक डोरी, ममता की सारी ममता सब जगह से निकल के एक जगह सिमट कर इकट्ठी हो गई, और वो ममता सारी की सारी केंद्रीभूत हो गई चरणारविंद में। भगवान के चरण कमल ही मेरे, और कुछ मेरा नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई वो मुझे कितना प्यारा लगता है बताऊं। सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी अपने मन में धन को बसाए रखता है, धन सभी को प्रिय है, पर जो धन का लोभी है उसके धन की प्रियता कुछ विलक्षण होती है। मंदिर में जाए, घर में जाए, कहीं जाए, संत के पास जाए तो मन में रहता है वो धन ही बसा रहता है। तो भगवान ने कहा कि लोभी के धन की भांति उस प्रेमी को मैं अपने मन में बसाता हूं। तो ये भगवान जिसको मन में बसाते हैं उसको मन से निकालना नहीं चाहते, और उसमें कहीं ज्ञान आ गया तो मन में फिर वो रह नहीं सकता। इसलिए ये जब जब कभी ऐश्वर्य का कोई कण आता है तो वैष्णवी माया का जो अनंत सिंधु है इसमें बाढ़ आ जाती है। ये उच्छलित हो जाता है, और उच्छलित हो करके और उस ज्ञान के सीकर को, उस ज्ञान के कण को बहा देता है। तो यशोदा मैया फिर जब ये ज्ञान का कण बहा तो और भी ज्यादा पुत्र स्नेह से अभिभूत हो गई। वैष्णवी माया ने जहां काम किया, अब तो मैया के मन में निष्ठा शंका पूर्ण रूप से जाग गई कि ये जरूर जरूर किसी राक्षस का काम है। तो मैया ने स्वस्ति वाचन करवाया, स्वस्त्ययन करवाया, गाय की पूंछ फिरवाई बच्चे के सिर पर, और अंग रक्षा की न्यास करवाया, कवच पाठ करवाया, ज्योतिषियों से पूछा, ब्राह्मण भोजन करवाया। अब तो मैया ने सोचा कि अब तो भाई इसको निरंतर पास ही रखना है, और ये ठीक नहीं। तो मैया के मन में बड़ी अनिष्टा शंका हो गई। तो ये पहले ही माँ बोले थे ना, मैया मैंने नहीं खाई, नाम भक्षित मान अम्बा अम्बा एवं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो किसी भी जिससे देवी के हृदय में वत्सलता भरी हो उसको कोई माँ माँ कह दे बार बार, उसका हृदय अत्यंत स्नेह से स्रवित होने लगता है, गर्वित हो जाता है। तो मैया देख, मैया मैंने नहीं खाई ना, मुंह को खोल के दिखा दिया। मैया का भावांतर हुआ, वैष्णवी माया आई, वैष्णवी माया ने मैया के भाव को फिर बदल दिया। मैया का स्नेह से परिप्लुत हृदय उसके बाद फिर वैसा ही हो गया। तो अब बोले श्याम सुंदर, बोले देख मैया देख ले, झूठे हैं कि नहीं ये सब। अरे ये इन सब ने कहा कि मिट्टी फांक गया, और कहीं मैंने मिट्टी फांकी हो तो मुंह में कहीं लगी रहती ना, कहीं तो उसको लगी रहती जरा सी भी, जीभ पर भी, होठों पर भी, दांतों पर भी, जाड़ में भी कहीं तो मिलती। अब मैया ये तो भूल गई कि मैंने विश्व ब्रह्मांड देखा है। मैया को यही याद रहा कि मैंने मिट्टी नहीं देखी। बोले लाला देख, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, ये बच्चे सब शरारत करते हैं, ये तेरे सब दोस्त है ना,
तो ये तेरे को जरा मैं खींचूं, इनको मजा आवे, इसलिए मुझको खिजाने के लिए कभी कभी करते हैं, ये करते हैं तेरे आनंद के लिए ही। तो मैं जब खींचूं और तू जरा उदास हो जाए तो ज्यादा लाड करूं, तो तेरा ज्यादा लाड चाव करवाने के लिए ये तेरे सखाओं का प्रयास है भैया। बच्चा और कोई बात नहीं, तू इन पर नाराज मत होना। सोचा कहीं दाऊ पर नाराज हो जाए और कहीं नाराज हो जाए इन बच्चों पर, इनके साथ खेलना छोड़ दे और अकेला रह जाए, फिर कहीं मिट्टी मिट्टी खा ले और फिर कहीं कोई फल वल खा ले, न मालूम क्या कर दे। तो बच्चों को नाराज करना नहीं। तो मैया बोली बच्चों से, दाऊ से जा, आंख से कहा, बोले देख दाऊ मैं जा दूसरी बात कहती हूँ, तू मत समझना कि मैं तुझको कह रही हूँ। दाऊ से चुपके से कह करके, मानो उन्हें सुना ही नहीं। दाऊ से कह करके फिर उनकी तरफ बोले नहीं, जान गई मैं ये दाऊ झूठ बोल रहा था। तू बड़ा सच्चा है भाई, तेरे समान सच्चा कोई संसार में आज तक हुआ ही नहीं। तू तो सारी सच्ची बोलता है, तू कब झूठ बोलता है? बोला ही नहीं। भगवान हंसने लगे, बोले देखो भैया मान गया मेरी बात। हंसी के दो रूप हैं उनके। एक हंसी ये कि मैया ठीक ठीक समझ गई कि सत्य स्वरूप में कभी मिथ्या चीज नहीं आती। ये तात्विक सारा ब्रह्मांड जिनके उदर में है वो किसको क्या खाएगा। तो मैया की ये बात भी ध्यान में आ गई। दूसरी बात रस की बात। अब भगवान ने सोचा कि मैया के मन में न तो रोष रहा और न मैया मुझे झूठा मानेगी, तो फिर कहीं ऐसा मौका लगेगा तो मैया को फिर बनाने का काम। अरे इस बात की झूठ सच हो गई ना और सबको नीचा दिखा दिया, तो अब तो मैया के मन पर मेरे सत्य की छाप लग गई। अब कोई बात ऐसी होगी भी और ये लोग कहेंगे भी तो कह दूंगा मैया से कि देख मैं उस दिन वाली बात याद है ना, ये सब झूठे साबित हो जाएंगे नहीं। तो ये फिर झूठ बोलते हैं, मैं ही सच बोलता हूं। तो भगवान के चेहरे पर हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे तो मैया तो प्रसन्न हो गई मैया, और भगवान को ले लिया गोद में और सोचा मन में कि बहुत देर हो गई, इसको भूख लगी होगी, तो स्तनपान कराने लगी। अब मैया उनके मुखारबिंद की ओर देख रही है, उनकी अलकावली को हाथों से सहला रही है। ये बिखरे बाल कृष्ण कुंचित, घुंघराले सारे केश बड़े सुंदर, उनको हाथों से यूं ठीक कर रही है बालों को। कभी मुंह पर हाथ फेरती है, कभी बदन पर हाथ फेरती है और मुग्ध हो रही है मैया को। मैया की मुग्धता का क्या ठिकाना। ये मामूली संसार की जो मात्राएं होती हैं जिनका ममत्व बहुत जगह बटा रहता है, वही जब अपने बच्चे के लिए, अरे पशु माताएं अपने बच्चों के लिए कितना स्नेह करती हैं, तो यहाँ तो सारा स्नेह सब जगह से निकल कर यहाँ आ गया, बल्कि आया नहीं। जब तक श्री कृष्ण नहीं आए तब तक इनमें स्नेह था नहीं, तब तक राग रहा नहीं। ये तो वैरागी नहीं थी। ये लोगों ने चमत्कार देखा, किसी ने टीका की विरोध से कि मैया कितनी वैराग्यवती थी, घर की चीजों की संभाल रखती नहीं थी, कोई ले जाए कोई। और आज तो ये बड़ी रागवती हो गई, हर एक चीज संभाल कर रखती है। संभालती क्या, ज्यादातर दूध दही संभालती, मक्खन ही संभालती, इसलिए कि उसको खाने को काम आवेगा। इसकी सारी संभाल इसलिए कि श्री कृष्ण में इनका अनन्य ममत्व है। तो जिनकी अनन्य ममता श्री कृष्ण में, उनका कितना सौभाग्य है, क्या ठिकाना। तो मैया स्तनपान कराने लगी और बड़े मजे में भगवान, कभी तो मैया को यूं देख के स्तनपान करते करते देख लेते हैं, तो मैया का वो चेहरा देखते हैं बड़ा सुंदर हंसता हुआ, तो प्रसन्न हो जाते हैं, बोले मैया राजी बहुत है। मैया बहुत राजी, बहुत कुछ बड़े भी हो गए पर इन्होंने स्तनपान छोड़ा नहीं है। बड़े हो गए पर स्तनपान, मैया के स्तनों में जो अमृत भरा है, असल में अमृत क्या है,
ये हृदय का जो विशुद्ध सत्वमय जो प्रेम रस है, यही वास्तविक अमृत है, जो सारी चीजों का सदा के लिए विष निकाल देता है। ये क्या है? भगवान से रहित जो जगत है, भोग है, ये विष है। विष, विषयान विषवत त्यज। ये अष्टावक्र जी महाराज ने उपदेश दिया कि विषयों को विष के समान छोड़ो, ये विष हैं। तो जो विषय, जो भोग भगवान की सेवा में न लगकर भगवान के स्थान को ग्रहण करके हमारे हृदय में जीवन में आ जाते हैं, वो तमाम विष हैं।